भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था। पांचों पांडव बैठे थे, आचार्य द्रोण बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, कृपाचार्य थे। भारत के महान महान योद्धा उस सभा में उपस्थित थे। पर जब द्रौपदी को कोई नहीं बचा सका, तब द्रौपदी ने सच्चे हृदय से अपने परमात्मा को पुकार की। और वह परमात्मा कहाँ पर थे? द्वारका में। और उसकी पुकार सुन वस्त्रों के रूप में प्रकट होकर उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। उस भरी सभा में जब कोई सहायक नहीं हुआ, तब द्रौपदी की सच्ची पुकार ने परमात्मा को मजबूर कर दिया आने के लिए, और परमात्मा चल के आए। तो विश्वास में ऐसी शक्ति होती है जो हर असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। ऐसे ही दो प्रसंग कल हमें प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश की एक बहन ने अपने जीवन का बड़ा ही सुंदर प्रसंग लिखा। प्रसंग तो बड़ा छोटा है, पर उसका भाव बड़ा गहरा है। उन्होंने लिखा है, आज से 7 वर्ष पूर्व मेरा विवाह हुआ, पर किसी कारण से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और माता को अगर संतान की प्राप्ति ना हो तो माता का जीवन अधूरा माना जाता है। मैंने बड़े प्रयास किए, पर सारे प्रयास विफल हो रहे थे। तब मन में विचार किया, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के दरबार श्री अमरापुर स्थान का दर्शन करके आऊं। बड़ा संकोच करते अपने पतिदेव से मैंने यह प्रार्थना की, हम चल के अमरापुर दरबार के दर्शन करके आए। पर पतिदेव ने घर की स्थिति के बारे में मुझे अवगत कराया। हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो हम दरबार पे पहुंच सकें। चैत्र का मेला आया। हमारे आसपास के कुछ लोग चैत्र मेले पर आने वाले थे। हमारे एक रिश्तेदार थे। मैंने उनसे कहा, आप चैत्र मेले पे जा रहे हो तो मेरी एक प्रार्थना है, सद्गुरु महाराज जी की समाधि पर मेरे लिए प्रार्थना करके आइएगा। वह मुझे अपने पास बुलाएं और मेरी मन की मनोकामना पूर्ण करें। उन्होंने कहा, हम अवश्य आपकी प्रार्थना करेंगे। और मैंने उनसे एक बात और कही, जब गुरुदेव मेले की समाप्ति पर पलव डालें तो आप फ़ोन चालू कर देना, मैं फ़ोन पर ही पलव सुन लूँगी, प्रार्थना कर लूँगी। उन्होंने कहा, पक्का? जैसे ही मेला समाप्त होगा, मेले के समाप्ति के पलाव पर आप फ़ोन करना, मैं फ़ोन पर तुम्हें पलाव अवश्य सुनाऊंगी। वह तो ऐसा कहकर चली गई। मेला पूर्ण होने वाला था। मेले का पल्लव पड़ रहा था। प्रातःकाल मैंने उन्हें फ़ोन किया। सद्गुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी की अध्यक्षता में वह मेला मनाया जा रहा था। मैंने उनको फ़ोन किया। गुरुदेव पल्लव पहन रहे थे। मैंने फ़ोन पे ही सद्गुरु महाराज जी को प्रार्थना की। अब कहते हैं ना, प्रार्थना तो परमात्मा तक बिना शब्दों के ही पहुंच जाती है। मैंने आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी से कहा, हे गुरुदेव, मेरे परिवार में अभी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके दर्शन के लिए आ सकूं, पर मेरी एक प्रार्थना है, एक तो आपका दर्शन प्राप्त हो, दूसरा आपकी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो। सद्गुरु महाराज ने पल्लव डाला, और जैसे ही पल्लव डाल रहे थे, मैं फ़ोन पर ही रोने लगी। मैंने कहा, आप सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हो गुरुदेव, मेरी भी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। और जो सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है ना, वह अवश्य पूर्ण होती है। मेरी पुकार सुन ली गई। उस मेले के 1 वर्ष पश्चात मुझे संतान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही घर में बालक आया, मैंने अपने पतिदेव से कहा, आपको तो पता है ना, सब चिकित्सकों ने मना कर दिया था कि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। यह जो कमाल है, मेरे गुरुदेव आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की शक्ति का कमाल है। उन्होंने पूछा, किस प्रकार तुमने प्रार्थना की? तब मैंने उन्हें बताया, मैंने तो अपने परिजनों को सिर्फ इतना ही कहा था, जब सद्गुरु महाराज चैत्र मेले की समाप्ति पर पलाव डालें, उस समय
तुम मेरा फ़ोन उठा लेना। उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया और मैंने प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। तब मेरे पतिदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे वादा किया, अब कुछ समय पश्चात हम अवश्य चलकर सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का दर्शन करके आएंगे। और उनके कहे अनुसार हम कुछ समय बाद अमरापुर पे दर्शन करने आए। सद्गुरु महाराज की समाधि पे आकर मैंने उन्हें धन्यवाद दिया तो हमारे मन की समस्त मनोकामनाओं को आचार्य श्री ने पूर्ण कर दिया। तो वह परमात्मा सुनते अवश्य हैं। उन्होंने अपना नाम लेने और शहर का नाम लेने से मना किया था, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। पर उनके जीवन का जो अनुभव था हमें उससे ही कुछ सीखना है। परमात्मा फ़ोन पर भी पुकार सुन लेता है, पर विश्वास पूर्ण हो, श्रद्धा सच्ची हो। ऐसा ही एक प्रसंग गुजरात की एक माताजी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है, हमारी पुत्री कर्नाटक में रहती है। उसे भी चिकित्सकों और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि उसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी, पर मेरे मन का विश्वास सच्चा था। मैं अपने पतिदेव को लेकर अमरापुर स्थान पर आई और समाधि पे आकर प्रार्थना की, हे गुरुदेव, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मेरी पुत्री बड़ी दुखी है, उसकी गोद भरो। आचार्य श्री की कृपा हुई, उसकी गोद भर गई। मेरी जो छोटी पोती है 2 साल की, उसको जन्म से ही एक बड़ी भयंकर बीमारी थी। वह छोटी अवस्था में ही चलने में असमर्थ थी। जब चलती थी तो गिर जाती थी। बड़े इलाज किए, बहुत जगह हमने पूछा, पर कहीं भी उचित इलाज नहीं मिला। तभी फिर मन में एक विश्वास जगा। श्री अमरापुर स्थान के दर्शन करके आए। वह परमात्मा तो सबकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। ऐसा सोचकर हम आज से 2 वर्ष पूर्व अपनी पोती को श्री अमरापुर स्थान पर लेकर आए। और जैसे ही हमारी पोती ने दर्शन किए, वह समाधि में सद्गुरु महाराज जी की मूर्ति को देखकर कहने लगी, अरे यही तो है सब कुछ। हम पहले समझ नहीं पाए वह क्या कहना चाहती है। वह एक ही बात कहे, यही सब कुछ है। अब छोटी सी बच्ची क्या बोले, हमें समझ नहीं आ रहा था। मैं तो मन से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव, इसे आपके पास लेकर आए हैं, अब इसे आपको ही ठीक करना है। और सद्गुरु महाराज ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। आज जो हमारी पोती है वह स्कूल जाती है। अब तो उसने नृत्य करना भी चालू किया है। उसे देखकर हमारे मन में यह विश्वास पक्का हो जाता है कि आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज भक्तों की पुकार सुनते अवश्य हैं। तो परमात्मा कभी अपने भक्तों को छोड़ता नहीं है। जिस प्रकार द्रौपदी के पुकार पर परमात्मा वस्त्रों के रूप में चला आया और अपने भक्त का मान रखा, जिस प्रकार फोन पर आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने अपने भक्त की पुकार सुन उसके आंगन को भर दिया, किस प्रकार अपने भक्त की पुकार सुन परमात्मा ने उस छोटी बच्ची को ठीक कर दिया। तो हमें भी ऐसा ही विश्वास रखना है। हमारा विश्वास ऐसा होगा तो परमात्मा हर जगह हमारा आके सहायक बन जाएगा। तो अनेक भक्तों ने अपने जीवन का प्रसंग हमें लिखकर भेजा है। यह प्रसंग ही तो हमारे मन का विश्वास बढ़ाते हैं। हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि परमात्मा हमारे साथ सदैव है, वह सदा है और सदा रहता है। हम खुद ही उन्हें कभी कभी भूल जाते हैं, पर वह हमें कभी भूलता नहीं। जब भी पुकार करो वह हमारी पुकार सुनता है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हुआ हो परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, तो हमें अवश्य लिखकर भेजिएगा। हमारी ईमेल एड्रेस है 108 saiji@gmail.com। तो अपने भक्तों का सदा मान रखने वाले, अपने भक्तों की सदैव पुकार सुनने वाले ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।